हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मजेदार, एकदम झकास। कोरोना से डर तो नहीं लग रहा है? इसी डर को मिटाने के लिए, ताकि आप घर में रहें, हम स्टूडियोज में आके आपके लिए लाइव लेक्चर कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू। ठीक है, आप अपना ख्याल बस इस तरह से रखिए, आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे दोनों। ठीक है, चलिए। तो मैं नूरी को देख पा रहा हूं, तनु, सचिन, सोनू एंड यश को देख पा रहा हूं। सो गाइज, हैव यू शेयर्ड दिस लेक्चर येट और नॉट? So right now, using the share button, you have to share with all your friends. ठीक है, this is going to be an important session. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मेजरली इसी सेशन से आएंगे। ठीक है, मेजरली। वैसे तो पिछले सेशन से भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वाले सेशन से। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मैं और लोगों को यहां पे जल्दी से बुला दीजिए, तहलका मचा दीजिए, और फिर विल स्टार्ट। टिल देन आई विल टेल अबाउट दिस ई करियर पॉइंट एप्लीकेशन। दिस इज एन एप्लीकेशन मेड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। एक भारत का अपना फ्री ऑनलाइन ऐप, आप समझ सकते हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए है ये। आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए प्ले स्टोर पे जाना है। एक थोड़ा सा इंटरनेट खर्च होगा, उसमें आप प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बटन में आप लिखेंगे ई करियर पॉइंट। ठीक है, तो आपको एक ऐसा लोगो वाला ऐप दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। बहुत आसान है यूज करना। एंड एज सून एज यू डाउनलोड इट, यू हैव टू फॉलो मी हियर। सो यू विल फॉलो मी। I will post a different variety of the questions which can come directly in your examination. So आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हम वहां सॉल्व करेंगे। आपके डाउट्स आप पोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद मुझे टैग कर सकते हैं, डिफरेंट फैकल्टीज को भी टैग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो आई होप यू हैव डाउनलोडेड। इफ यू नॉट, गो एंड डाउनलोड राइट नाउ आफ्टर दिस सेशन, नॉट नाउ। ठीक है गाइस, तो चलिए, आई होप सब लोगों ने शेयर कर लिया और दोस्ती बहुत कम हुई है। वाइसो, बिकम माई फ्रेंड राइट नाउ, जल्दी से। मैं बहुत अच्छा हूं, थैंक यू सो मच राजीव अग्रवाल, थैंक यू सो मच। तो देखो, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने पिछले सेशन में ये खत्म कर चुके हैं IUPAC। जो लोग नहीं देखे कोई बात नहीं, इस सेशन के बाद देख लेना। 1 घंटे का ही नहीं, 45 मिनट्स का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और देख लीजिए, जरूर लेना। आज हम IUPAC के बाद VBT स्टार्ट करें। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट VBT। भाई VBT हमने एक जगह और पढ़ रखी है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। भाई VBT हमने एक जगह और पढ़ रखी है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। उसमें क्या पढ़ा था हमने? VBT ये बोलता था कि बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग जरूरी है, लेकिन उसके अगले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, जो कहता है कि बॉन्ड तो बनेगा ही सही, लेकिन सिंपल ऑर्बिटल्स में बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड बनेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। बहुत डिफिकल्ट सा लैंग्वेज यूज कर दिया मैंने। अभी मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देखो, केमिकल बॉन्डिंग कहता है कि पहले ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, दैट मींस पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी, और after hybridized orbitals has formed, after intermixing has taken place, then overlapping will take place. Overlapping का मतलब है दो s orbitals आपस में आके मर्ज हो जाएं, थोड़े थोड़े प्रोपोर्शंस के लिए। लेस देन 50% मर्जिंग होती है। ठीक है, अब देखो, एक खास बात बताऊं आपको। भाई सबसे पहले इंटरमिक्सिंग होगी, उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। सो गाइस, गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई विल पुट ऑन द AC बिकॉज थोड़ी सी गर्मी हो रही है। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले इंटरमिक्सिंग होती है और फिर ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, एंड दिस इज हाउ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन आप केमिकल बॉन्डिंग को छोड़िए, अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चर्चा करेंगे। सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है अगर मैं बात करूं तो। देखो, होता क्या है, होता यूं है कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है। भाई कोई भी, मतलब मैं लिख दूं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCN6, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कहां हो रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है? ये जो लिगेंड प्रेजेंट है और जो मेटल प्रेजेंट है उनके बीच में। 4 लाइन बोलूंगा, उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो होता क्या है, बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे जल्दी से। बॉन्ड बन रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में, इतना तो करेक्ट है? हाँ। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि भाई ओवरलैपिंग और इंटरमिक्सिंग होना जरूरी है। कोई भी बॉन्डिंग के लिए ओवरलैपिंग और इंटरमिक्सिंग होना जरूरी है। पहले इंटरमिक्सिंग होगा, फिर ओवरलैपिंग होगा, ये वैलेंस बॉन्ड कहता है। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना, वो भी इसी बात को फॉलो करेगा, पहले इंटरमिक्सिंग होगा, फिर ओवरलैपिंग होगा। अब किसका इंटरमिक्सिंग होता है, किसका ओवरलैपिंग होता है? ऑर्बिटल्स का। तो सबसे पहले ये जो लिगेंड है उसका ऑर्बिटल और जो मेटल है उसका ऑर्बिटल, ये पहले इंटरमिक्स होंगे और फिर ओवरलैप होंगे, बस काम खत्म।
भाई बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, मेटल और लिगेंड के बीच में बन रहा है, और बॉन्ड बनने का बस एक ही तरीका है, प्रोसेस 1 इंटरमिक्सिंग, प्रोसेस 2 ओवरलैपिंग। एग्जैक्टली सिमिलर टू केमिकल बॉन्डिंग। अब सिमिलर देखो आप, होता क्या है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक के पास लोन पेयर होना जरूरी है और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। भाई एक के पास लोन पेयर होना जरूरी है, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। होता क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, दिस लोन पेयर इज डोनेटेड टू दिस वैकेंट ऑर्बिटल। हां और ना बोलना पड़ेगा आपको, हां और ना बोलना पड़ेगा। दिस लोन पेयर इज डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बस समझने की एक चीज है कि जो लिगेंड है ना उसके पास होता है लोन पेयर, और जो मेटल होता है उसके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल। तो लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगा। एक ही चीज तो समझाई कि भाई जो हमारे पास लिगेंड है ना, दिस लिगेंड विल प्रोवाइड लोन पेयर। वेरी इजी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड जो है वो लोन पेयर देगा, एल फॉर लिगेंड, एल फॉर लोन पेयर, एंड सेंट्रल मेटल एटम जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल देगा। काम खत्म। अब बॉन्ड ऐसे बनता है, लेकिन ये तो हमने दिखाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए ऐसा बता दिया आपको। लेकिन होता क्या है कि भाई ये जो लोन पेयर है ना, ये किसी ऑर्बिटल में होगा, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये तो ऑर्बिटल है ही, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है। दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो दो ऑर्बिटल है, एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली कमरा, और एक ऐसा कमरा जिसके अंदर लोन पेयर है, एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर है। दैट मींस वी हैव टू टाइप्स ऑफ लोन पेयर, दैट मींस वी हैव टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल। वन इज वैकेंट ऑर्बिटल एंड द सेकंड वन इज ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर। तो भाई ये दो ऑर्बिटल जो है ना, ये दो ऑर्बिटल पहले इंटरमिक्सिंग करेंगे, स्टेप 2 ओवरलैपिंग करेंगे। वीबीटी यही कहता है, ऑर्बिटल पहले इंटरमिक्स होते हैं और ओवरलैप होते हैं और बॉन्ड बन जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी यही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बस ये है कि भाई इसमें खास बात ये है कि यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक लोन पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। लोन पेयर भी एक ऑर्बिटल के अंदर ही तो प्रेजेंट होता है, लोन पेयर भी तो किसी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट मींस वी हैव टू ऑर्बिटल, वन इज एम्प्टी, one is having lone pair. So these two orbital पहले intermix and then overlap, and this is how bonding takes place. I hope it is very clear. I hope it is very clear to you. मेटल के पास खाली कमरा, लिगेंड के पास देने के लिए लोन पेयर, इसके पास देने के लिए लोन पेयर, लेने के लिए खाली कमरा, देन लेन हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। और ऐसे दिखाने के लिए दिखाते हैं एरो, ऐसा नहीं होता कि लोन पेयर उड़ के यहां पे आके बैठ जाएगा, नहीं भाई। ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल पास में आएंगे और पास में आके ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, एंड दिस इज हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इफ इट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से राइट, गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। सीएफटी आप भी आते हैं प्रखर, अभी जस्ट आपके सीएफटी का डाउट को अपने आप किल हो जाएगा, देखते रहिए बस। अब क्या होता है, हमने दो चीजें पढ़ी, मेटल का ऑर्बिटल, लिगेंड का ऑर्बिटल। लिगेंड का ऑर्बिटल भरा हुआ है लोन पेयर से, मेटल का ऑर्बिटल खाली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और ये दोनों भरा हुआ ऑर्बिटल और खाली ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड ओवरलैप, एंड दैट इज हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इफ यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो। थैंक यू सो मच रोहन, थैंक यू सो मच, लव यू टू। यस, लेन देन हो जाएगा, आदान प्रदान हुआ और बॉन्ड बन गया। अब दो चीजें हमारे पास निकल के आई हैं, एक तो मेटल और एक है लिगेंड। मेटल का खाली कमरा, लिगेंड का भरा हुआ कमरा, दोनों कमरों को इंटरमिक्स और ओवरलैप, एंड दिस इज हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, लिगेंड जो है, अब मेटल की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट लिगेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट लिगेंड। नाउ लिगेंड इज ऑफ टू टाइप। भाई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होता है। भाई एक मजबूत, एक कमजोर। इट्स वेरी इजी। अब मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रहा हूं, जिसमें आपको क्या पता लगता है, इसको देखें। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, भाई अभी बताया मैंने, स्ट्रेंथ लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सेकंड इज द वीक फील्ड लिगेंड। सी दिस, एंड दिस सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल टेल यू द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ। भाई आई माइनस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर बी आर माइनस, फिर एससीएन माइनस, फिर सीएल माइनस, फिर एस माइनस टू, फिर एफ माइनस, फिर ओएच माइनस, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपको पूछा जाए, ये रहा ऑर्डर एक्चुअली लिगेंड का। भाई दो तरह की लिगेंड, एक कमजोर, एक बहुत मजबूत। तो ये सबसे ज्यादा मजबूत है, ये सबसे ज्यादा कमजोर है। सॉरी, द ऑर्डर इज रिवर्स, द ऑर्डर इज रिवर्स।
दिस इज द ऑर्डर एक्चुअली, ठीक है, ये ऑर्डर है। अब होता क्या है, इसको याद करना बड़ा डिफिकल्ट है, मेरे साथ सुन लेंगे, मैं लिखने वाला नहीं हूं, टाइम कम है। देखो आई 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 वाला आई, ठीक है, आई बहार, आई बहार, सनी, दिस इज सनी, विकेट शनि, कल से फरार, आई बहार शनि कल से फरार, शनि का कोई बहार आया मतलब बहारो फूल बरसाओ मेरा, तो महबूब के साथ शनि फरार हो गया। भाई साहब आई बहार शनि कल से फरार, ओह ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो नाम का कोई होगा, वो दुख प्रकट कर रहा है, वो कह रहा ओह, वो नहीं होता, ओह ओह ऑक्जेलेटो, पानी में नशा। भाई ये फरार होके कहीं पार्टी वार्टी करने गया होगा ना, किसके साथ, बहारो महबूब के साथ, ठीक है, तो नशा पार्टी वार्टी में, पानी में नशा, छोड़ दो वो सब बात। ईडीटी एमोनिया इन कनाडा कोलंबो, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। भाई आई बाहर शनि कल से फरार, ओ ऑक्जेलेटो, पानी में भी नशा हो रहा है, ईडीटी एमोनिया इन कनाडा कोलंबो, और ये पानी में नशा, और ये पार्टी कहां कर रहे हैं, कनाडा कोलंबो में जाके, इन कनाडा कोलंबो। क्लियर आई होप? यस मोहम्मद कैफ, एब्सोल्युटली फाइन। अब एक छोटा सा जुगाड़ बता दूं, अगर मान लो ये दिमाग में नहीं रिकॉल हो रहा ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड आप इससे पता कर सकते हैं। अगर लिगेंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, इट विल बी स्ट्रॉन्ग, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इट विल बी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज ऑक्सीजन और हेलोजन प्रेजेंट है, इट विल बी वीक। भाई अगर लिगेंड देख लो, कार्बन नाइट्रोजन है तो इट इज स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन हेलोजन है तो इट इज वीक। आई होप इट इज वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया। आइए हाइब्रिडाइजेशन, अब मैं आपको एग्जांपल पे लेके चल रहा हूं। अभी तक मैंने बस दो चीजें सिखाई है, हमारे पास होता है मेटल, हमारे पास लिगेंड, इसके पास खाली कमरा होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और इसके पास भरा हुआ कमरा होता है, इसके पास भरा कमरा है, दैट मींस एन ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर, इट हैज ऑर्बिटल एम्प्टी, एंड these two orbital will first intermix, that means hybridization of these orbitals will take place, intermixing of orbital, that means hybridization of orbital I am telling about। सबसे पहले भाई साहब इंटरमिक्सिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप एंड फॉर्म बॉन्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप एंड फॉर्म बॉन्ड। क्लियर? ओके, सो इन दोनों का पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस एंड देन ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस। और फिर मैंने बात की लिगेंड की, लिगेंड दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, उसके लिए मैंने ट्रिक बता दिया। और आओ अब मैं चर्चा करता हूं, दो तरह के ही आपके सिलेबस में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, आईटीजेई एडवांस और मेंस और नीट की बात कर लूं तो बिटसेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही इसमें है सिलेबस में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, वन इज sp3, अदर इज dsp2। भाई 4 ऑर्बिटल होने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखना, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, सो एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, सो वी नीड 4 ऑर्बिटल्स, 1s and 3p। रटना कुछ भी नहीं होता भाई साहब। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वाले में देखो 1d और 1 और 2, ये 1 1 2 और 1 4, इसमें 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, दैट मींस 6 ऑर्बिटल लगेंगे, एक यहां से 3 यहां से 4 और 2 यहां से 6, एंड सिमिलरली दिस 6 ऑर्बिटल्स। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कब sp3 लिखना है, कब dsp2 लिखना है, कब d2sp3 लिखना है, कब sp3 d2 लिखना है। आई विल टेल यू इन वेरी डिटेल, जस्ट स्टे ट्यून्ड, एंड आई होप आप लोगों ने दोस्ती कर ली, नहीं करी तालियां बजती रहनी चाहिए भाई साहब। थैंक यू सो मच अली असगर, थैंक यू सो मच शेख, थैंक यू सो मच बादशाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एजामन एंड अंकित। अब देखो sp3 dsp2, अगर sp3 आएगा अभी के लिए दिमाग में रखिए तो उसको लिखना है टेट्राहेड्रल, अगर d पहले आ जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर। भाई अगर s से काम चल रहा है तो टेट्राहेड्रल लिखना है, d से हो रहा है तो स्क्वायर प्लेनर लिखना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोई भी हाइब्रिडेशन आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा ज्योमेट्री। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले क्वेश्चंस बता देता हूं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा, सबसे पहले पूछता है भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, फिर पूछता है हाइब्रिडेशन बताइए, फिर पूछता है ज्योमेट्री बताइए, फिर पूछता है मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, फिर पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, फिर पूछता है इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, फिर पूछता है स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसमें इतने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये 4, द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक मोमेंट, mm लिख रहा हूं। इसके आगे होता है आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल, आउटर या इनर। इसके बाद होता है हाई स्पिन या लो स्पिन, हाई स्पिन या लो स्पिन।
इतने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब बने रहिए, देखो आप सिंपली आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और वो सारी चीजें जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखी है वो सारा पूछ लिया जाएगा। अब होता क्या है, देखो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके अगर वीबीटी का क्वेश्चन आया इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन यू हैव टू फाइंड सेंट्रल एटम। तो निकेल है, निकेल होता है 28, भाई ये तो पता ही है ना निकेल का कितना होता है नंबर, एटॉमिक नंबर 28, दैट मींस इट इज 3d84s2। भाई उल्टा करने को बता रखा है ऑलरेडी, 3d84s2। अब देखो निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर ट्रिक से निकालोगे, निकेल विल बी इन +2, निकेल विल बी इन +2, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा, ओनली 3d8 विल बी रिमेनिंग, ओनली 3d8 विल बी रिमेनिंग, दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p, ठीक है, 4s के बाद 4p भी आएगा, क्लियर। अब 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बिकॉज +2 के कारण निकल चुके, ठीक है पंकज, वेट सी हियर। अब 3d8 भरने के लिए हुंड्स रूल फॉलो करके मैंने भर दिया 3d8। अब सेंट्रल एटम का काम खत्म, सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का काम 35 कर देना है, दिस इज द वे। आगे आइए, दूसरी चीज आपको लिगेंड पे देखना है, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। 2 ही चीज है और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, 8 के 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप एक ही साथ कवर करोगे। लिगेंड देखो सेंट्रल है, स्ट्रांग है या वीक है। अब देखो इसमें CN होता है कार्बन डोनर, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर इज SFL, स्ट्रांग फिल लिगेंड। अब स्ट्रांग फिल लिगेंड पेयरिंग करता है, पेयरिंग का मतलब ये जो अनपेयर्ड है ना ये पेयर हो जाएंगे, ये जो अनपेयर्ड थे अब पेयर हो चुके हैं, क्लियर, बस हो गया। अब देखो हमारे पास कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4, भाई 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 लिगेंड है, यस। 4 बॉन्ड के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, यस। अब जहां से फर्स्ट ऑर्बिटल खाली है वहां पे देखो, तो पहला D खाली है, इसके आगे S खाली है और 2 P मिला के 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं, तो कैन आई से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है, बहुत इजी है भाई साहब। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, जहां से खाली मिल जाए वहां से काउंट करना है। अगर ये खाली नहीं रहता, अगर ये पेयरिंग नहीं होता तो हम यहां से काउंट करके तो sp3 आता, ठीक है। ज्योमेट्री DsP2 के लिए अभी बोलना था स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा या डाया, इट इज पैरा या डाया, भाई सारे के सारे पेयर्ड हैं, इट इज डायामैग्नेटिक, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताइए मुझे, ठीक है। कब तक होगा, 2 महीना नहीं, स्पेसिंग नीट पोस्टपोन 2 महीने तो नहीं हो रहा, हाँ इट इज, मतलब अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट मई में आपको बोला गया है कि हम उसका डेट अनाउंस करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। अब देखो क्लियर हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट n √n × n+2, एक भी वो नहीं है मैग्नेटिक, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n0, दैट मींस मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, बहुत बढ़िया। आगे आइए, अब देखो Fe(CN6), नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट। भाई सबसे पहले आप देखो Fe+2 है, आयरन का होता है 26, 3d6 4s2 +2, दैट मींस निकाल दो तो केवल बचा 3d6। अब 3d6 भर दो, 3d6 हमने हुंड्स रूल से भर दिया, 4s और 4p पूरा खाली है, तो पहले सेंट्रल मेटल एटम का काम 35 कर दिया, देन वी हैव लिगेंड एंड आंसर आ जाएगा। लिगेंड देखो स्ट्रांग फिल लिगेंड, स्ट्रांग फिल लिगेंड मतलब पेयरिंग करा देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां, दैट मींस पेयरिंग होके ये हो गया, क्लियर, पेयरिंग होके ये हो गया। और कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, दैट मींस हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो जहां से ऑर्बिटल खाली है वहां से गिनना चालू करो, 1d 2d d2, 1s 3p ले लेंगे तो 6 हमारा काउंट हो जाएगा, d2sp3। सो अब आंसर फटाफट फटाफट भरिए मेरे साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3। ज्योमेट्री d2sp3 का कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो, कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री चले शो करेगा, या तो sp3d2 या d2sp3, करेक्ट, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, कुछ नहीं है साहब, अनपेयर्ड है ही नहीं, डायामैग्नेटिक। देन मैग्नेटिक मोमेंट इट इज 0 √n × n+2, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे आइए, अब मैं NiCO4 की चर्चा करता हूं आपसे। NiCO4 सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम Ni, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, निकलवा चुका हूं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, सो इट इज 3d8 भाई 3d8 है तो 3d8 भर दिया। अब CO देखो, CO इज अगेन स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड, कार्बन डोनर है ना, तो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड होने की वजह से
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। तो ये दोनों पेयरिंग हो गए, ये दोनों पेयरिंग हो गए, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है, वेट एक मिनट। CO तो यहां पे, हाँ बिल्कुल सही। तो ये यहां पे पेयरिंग हो जाएगा और ये ऑर्बिटल पूरा खाली है। दिस ऑर्बिटल विल बी एम्प्टी बिकॉज ऑफ द पेयरिंग। और फिर ये 4s यहां आ जाएगा। तो देखो sp3 ऑर्बिटल, क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि sp3 कैसे आया आपको समझा दूं। 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो जहां से ऑर्बिटल खाली है वहां से 4 ऑर्बिटल काउंट करिए, 1 3 p, दैट मींस sp3। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ये सब तो भर लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडेशन sp3, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 √n × n+2। बहुत बढ़िया। NiCl4 जल्दी से करेंगे। NiCl4 भाई निकल है ना, वो भी +2 में है। निकल होता है 3d8 4s2, लेकिन निकल +2 होने की वजह से 3d8 हो जाएगा। 3d8 भर दिया हमारे सामने, ठीक है। 3d8 भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 करेक्ट। अब देखो Cl है, आपको बोला था ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर इज वीक फील्ड लिगेंड, दैट मींस ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो जैसा का तैसा रह जाएगा। पेयरिंग नहीं करा पाएगा जैसा का तैसा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दैट मींस यहां के आगे ही खाली है, दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर। आई होप मैं एक बार लिख दूं यहां पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इट इज sp3, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर भाई पैरामैग्नेटिक है बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट इज √n × n+2, √2 × 2+2, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, शानदार एकदम। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अभय प्रताप, सौम्या, मोहम्मद कैफ, रोहन एंड बहुत बढ़िया। फिजिकल केमिस्ट्री आफ्टर इनऑर्गेनिक आई विल कवर ऑर्गेनिक एंड आफ्टर ऑर्गेनिक आई विल कवर फिजिकल, डोंट वरी, ठीक है। बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे भाई। COF6, अब इसमें 2 नए अलग अलग टाइप के मैं वो बताऊंगा। अब मैं ये तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा कि आप हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताओ, क्योंकि आप सॉल्व कर चुके। अब मैं आपसे ये बता रहा हूं कि कब आपको बोलना है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है और कब आपको बोलना है इनर कॉम्प्लेक्स है। वन इज कॉल्ड आउटर कॉम्प्लेक्स एंड वन इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्स। लेट अस अंडरस्टैंड कि होता क्या है भाई। COF6 जब लिखोगे, अब यहां पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट मींस या तो D2sp3 हो सकता है या तो sp3d2 हो सकता है। तो भाई जब हमारे पास D2sp3 आएगा, दैट मींस इनर d ऑर्बिटल्स विल बी यूज्ड। भाई D2sp3 कब होगा? जब ये दोनों d ऑर्बिटल्स फ्री होते, एक s लेते और यहां से 3 p लेते, काम खत्म हो जाता। दैट मींस अगर अंदर वाला d से हाइब्रिडाइजेशन हो तो फिर वो इनर होता है, लेकिन यहां पे जो d है वो आउटर वाला d है। 2 तरह के d है, एक 3d है इनर d, एक 4d है आउटर d। तो अगर इनर d ले रहे हो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर आउटर d ले रहे हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस एग्जांपल में हमने आउटर d लिया है। अरे भैया समझ में आ रहा है कि हमें ही समझ आ रहा है खाली? क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब देखो हाई स्पिन और लो स्पिन कब बोलते हैं। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट विल बी हाई। अगर ये पेयर हो जाते तो स्पिन 0 हो जाता। देखो ये इसका मतलब है +½ और ये अगर लगा दूं तो ये -½ दैट मींस अपोजिट साइन, तो टोटल 0 हो जाता है। तो अगर पेयरिंग करें तो स्पिन कम हो रहा है, अगर अनपेयर्ड रहेगा तो +½ +½ बढ़ता चला जाएगा। दैट मींस यहां पे अनपेयर्ड है तो +½ लेकिन अगर मैं इसको पेयरिंग करा दूं तो ये 0, ये भी पेयरिंग करा दूं ये भी 0, ये भी पेयरिंग। दैट मींस हाई तब होगा जब अनपेयर्ड होगा, पेयरिंग कराने से वो 0 हो जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ। देखो अभी तक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्या हुआ, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें यह नहीं बताया गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम कैसे ऑर्डर कैसे डिसाइड कर रहे हैं। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसने यह भी नहीं बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर कैसे शो कर रहा है। सो ये जितने भी ड्रॉबैक्स जो वीबीटी नहीं दिखा पाया वो सीएफटी लेके आया कि मैं अब ये कर सकता हूं। और देखो सीएफटी क्या कहता है। सीएफटी कहता है कि जो हमारे पास मेटल का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, मेटल का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम एक पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड एक नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों बोला उसने, तो वीबीटी से इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर होंगे लिगेंड के पास। अब इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? इट इज अ नेगेटिव चार्ज।
So ligand is considered as a negative charge. And if it is considered as a negative charge, एक और चीज भाई, अभी हम ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं K4FeCN6. That means आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +2. That means सेंट्रल मेटल एटम इज प्लस चार्ज. ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है उस पर प्लस चार्ज है और लिगेंड पे माइनस चार्ज है, बिकॉज उसके पास लोन पेयर होते हैं. सो CFT कहता है कि अगर ऐसे देखें तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड जो है उसके पास लोन पेयर होने की वजह से नेगेटिव चार्ज है. सो ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बनाएंगे. दिस इज व्हाट CFT सेज. CFT में ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग कुछ हो ही नहीं रहा. CFT सेज कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव इज एन आयन और आयन के बीच में बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं. CFT कंसीडर्स coordination compound bonding as ionic bonding. This has been asked several times in the examination. Ionic bond क्यों कहते हैं? Ionic bond CFT क्यों कहता है? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन रहा है. CFT मेटल को प्लस चार्ज मानता है, लिगेंड को माइनस चार्ज मानता है. तो माइनस और प्लस इज आयन, आयन के बीच में बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड. बहुत ही सिंपल. आइए आगे बढ़ते हैं. CFT कहता है हाउ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. सीधी बात, लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम. भाई प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन तो होगा ना. अट्रैक्शन होगा तो लिगेंड विल अप्रोच टू सेंट्रल मेटल एटम. माइनस चार्ज विल अप्रोच टू प्लस चार्ज. वाई माइनस ओनली अप्रोच. भाई जब अट्रैक्शन होता है प्लस और माइनस के बीच में तो ये भी इधर बढ़ता है, ये भी इधर बढ़ता है, अट्रैक्शन होता है ना. नाउ इट सेज कि ओनली लिगेंड विल अप्रोच टू मेटल. वाई? अब फिर से वही बात, भाई हमारे पास होता है मेटल, हमारे पास होता है लिगेंड. मेटल के पास है खाली कमरा, इसके पास है भरा हुआ कमरा जिसके अंदर लोन पेयर है. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है ना. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दिस लोन पेयर विल गेट डोनेटेड, सो दिस लोन पेयर विल अप्रोच टू मेटल, सो दिस लिगेंड विल अप्रोच टू मेटल. अरे भाई समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा. बहुत बढ़िया. श्लोक गुप्ता, बनी, राज एंड नूरी, क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, ओके. सो लिगेंड विल अप्रोच टू सेंट्रल मेटल एटम बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस. ठीक, बहुत शानदार, एकदम यो, बहुत बढ़िया. अब देखो वही चीज मैंने बोला, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दैट मींस आयनिक बॉन्ड कंसीडर होता है. आगे बढ़ेंगे. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. अब होता क्या है, मेटल है हमारे पास, मेटल के पास खाली कमरा है, हमारे पास लिगेंड है जिसके पास लोन पेयर है. नाउ दिस लिगेंड विल अप्रोच सेंट्रल मेटल, दिस लिगेंड विल अप्रोच सेंट्रल मेटल. अभी तक तो हमने यही पढ़ा. और दिस मेटल इज पॉजिटिव एंड दिस लिगेंड इज नेगेटिव. अट्रैक्शन होगा, अप्रोच करेगा. ओके ओके ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज, लिगेंड के पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है कि इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है. और जो हमारे पास सेंट्रल मेटल है उसके पास भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा. भाई कोई जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, इनके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, एंड नेगेटिव विल रिपल. और रिपल्सन क्या होता है, जैसे ये पास में आते हैं ना, पास में आते हैं तो रिपल्सन होता है इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, एंड दिस रिपल्सन की वजह से ये स्प्लिट कर जाते हैं. भाई पास आ रहे हैं, आ रहे, रिपल्सन हुआ, स्प्लिट कर गया. ठीक है, पास आ रहे, देखो उधर से पास आ रहा, रिपल्सन हुआ, स्प्लिट कर गया, ऊपर नीचे चले गए. क्लियर? आओ देखो, व्हेन लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, रिपल्सन होता है लिगेंड के लोन पेयर और सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में, एंड स्प्लिटिंग अकर्स बिकॉज ऑफ द रिपल्सन. क्लियर है? यस. क्रैश कोर्स से कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 150 प्लस इन नीट एंड 20 क्वेश्चंस इन जेई. ठीक है, प्लस 20 प्लस क्वेश्चंस इन जेई. अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं आप दिस क्रैश कोर्स एंड डूइंग वेरियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स. अब हमारे पास दो ही तो है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और एक है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग. अब मैं बहुत अच्छे से करूंगा, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा. देखना, हमारे पास डी ऑर्बिटल है. डी ऑर्बिटल में आपको कितनी बार बताया हुआ कि दो तरह के लोब्स होते हैं. वन इज बिटवीन द एक्सिस एंड वन इज ऑन द एक्सिस. भाई दो तरह के लोब्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स. दिस इज बिटवीन द एक्सिस. और दूसरा ऑन द एक्सिस वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दिस आर ऑन द एक्सिस. सो दो तरह के लोब्स होते हैं. सो जब स्प्लिटिंग होता है ना तो एक बार बिटवीन द एक्सिस ऊपर चले जाता है, एक बार ऑन द एक्सिस ऊपर चले जाता है. सी दिस इज बिटवीन द एक्सिस. हो सकता है कि बिटवीन द एक्सिस वाला ऊपर चले जाए या हो सकता है ऑन द एक्सिस वाला ऊपर चले जाए. सब स्प्लिटिंग दो तरह की होती है. दोनों तरह में कोई भी केस हो सकता है, या तो ये या तो ये. अब होता क्या है,
ऑक्टाहेड्रल के केस में दिस ऑन द एक्सिस वाला ऊपर चले जाता है, ऑन द एक्सिस वाला ऊपर चले जाता है। आई विल टेल यू द रीजन। ऑक्टाहेड्रल में क्या आपको पता है कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं? स्क्वायर होता है और स्क्वायर के ऊपर परपेंडिकुलर, स्क्वायर का 90 डिग्री तो होता ही है, परपेंडिकुलर इज आल्सो 90 डिग्री, तो सारे के सारे 90 होंगे। तो जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो वो 90 डिग्री के अप्रोक्स 90 डिग्री पे अप्रोच करेगा, सो 90 डिग्री पर रिपल्सन होगा। सो ऑन द एक्सिस भी 90 डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री वाला ऊपर चले जाता है, रिपल्सन इसमें ज्यादा होता है, 90 डिग्री ऊपर चले जाता है। क्लियर? सी दिस, भाई यहां पे 90 डिग्री से अप्रोच कर रहा है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और 90 डिग्री से अप्रोच करे तो 90 डिग्री से रिपल्सन होगा, और रिपल्सन 90 डिग्री पे होता है, इसलिए ऑन द एक्सिस वाले ऊपर चले जाते हैं। ठीक? और टेट्राहेड्रल में बिटवीन द एक्सिस वाले ऊपर चले जाते हैं। अब इसका बहुत ही सरल तरीका है, देखो अगर टेट्राहेड्रल है, अब पहले ये सिखा दो, देखो 2 ऑर्बिटल है तो 2 लेटर वाले ऊपर जाएंगे, ईजी। भाई 3 ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं T2G, क्योंकि इसमें 3 है, एक T, एक 2, एक G। यहां पे देखो 3 ऑर्बिटल है तो एक T, एक 2, एक G, T2G। 2 ऑर्बिटल है तो 2 EG। ठीक है? अब टेट्राहेड्रल में T फॉर टेट्राहेड्रल एंड T फॉर T2G विल बी अबव। भाई टेट्राहेड्रल में T ऊपर चले जाएगा और ऑक्टाहेड्रल में E ऊपर चले जाएगा। भाई अगर टेट्रा में T जा रहा था, ऑक्टा में E जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे। क्वेश्चन आता है कैलकुलेट CFSE। आपको डायग्राम दे देगा और बोलेगा इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताइए। अब एक तरीका और है, अगर 2 ऑर्बिटल ऊपर है तो 2 है तो 3/5 लिखना है। भाई इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस, बीचों बीच है, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस। क्लियर? अब देखो क्या होता है, अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं तो आप लिखोगे 3/5, अगर 3 ऑर्बिटल है तो उल्टा लिखोगे 2/5। 2 ऑर्बिटल 3/5, 3 ऑर्बिटल 2/5। वेरी क्लियर? 3 ऑर्बिटल 2/5, 2 ऑर्बिटल 3/5, 3/5, 2/5। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दिस इज एनर्जी डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट कहने का मतलब दिस एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, O इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो 2, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो किस रीजन में लाई कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप, दैट मींस -2/5 डेल्टा नॉट में लाई कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो +3/5 डेल्टा नॉट में एग्जिस्ट कर रहा है। बस हो गया काम खत्म। बाई 6 इंटू -2/5, 1 इंटू +3/5। आई होप इतना कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना भाई। स्क्वायर प्लेनर में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हो तो हमेशा टेट्राहेड्रल मानना है। यस प्रखर, बिल्कुल सही। EG ऊपर है तो 3/5, T2G के लिए 2/5। नहीं, नूरी ऐसे याद करेंगे। देखो अगर 3 ऑर्बिटल है, T2G मतलब 3 ऑर्बिटल, 3 लेटर है ना, तो 3 ऑर्बिटल, तो इसके लिए 3 की जगह 2, और 2 है तो 2 की जगह 3, उल्टा करना है, दैट्स इट। जय हो, बहुत बढ़िया अमित, शानदार। आगे बढ़ेंगे। CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगेन। भाई देखो CFSE इन टेट्राहेड्रल, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो -3/5 के रेंज में हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो +2/5 के रेंज में हैं। सो इट इज 3 इंटू +2/5 डेल्टा ऑफ टेट्राहेड्रल, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो -3/5 वाले रेंज में हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है कि SFL जब होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, WFL होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। देखो SFL जब होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग करता है, और वीक फील्ड में देयर इज नो पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होता है, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है। ठीक है? अब देखो D7 हमें लिखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और वो भी ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में आपको क्या होता है? स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल में T2G जाता है, दैट मींस टेट्राहेड्रल में 3 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे, T2G, और ऑक्टाहेड्रल में उसका उल्टा EG ऊपर जाएगा, दैट मींस 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएगा और 3 नीचे। ठीक है? अब देखो SFL जब प्रेजेंट है तो मैं ये बना रहा हूं, D7 लिखना है ना, SFL पेयरिंग कराओगे तो 7 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, पेयरिंग होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन एंड 7th इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ द पेयरिंग शुड बी फिट। क्लियर है? अगर वीक फील्ड लिगेंड यही होता तो देखो कैसे होता, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब पेयरिंग नहीं होगा बिकॉज ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन। दिस इज इन द केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड दिस इज इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्लियर? यस। अब देखो
फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब हम क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकाल लिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिए। अब कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे सीएफएसी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर ये 4 फैक्टर है। सबसे पहले, एज वी गो डाउन द ग्रुप सीएफएसी इंक्रीजेस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर सेंट्रल एटम 4th पीरियड का हुआ और सेंट्रल एटम 5th पीरियड का हुआ, सेंट्रल एटम 6th पीरियड का हुआ, 4th पीरियड मतलब 3D सीरीज, मतलब एज वी गो डाउन द ग्रुप सेंट्रल मेटल एटम देखना है, जितना डाउन द ग्रुप नीचे होगा सेंट्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी चीज, सेंट्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा सीएफएसी होगा। तीसरी चीज, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सीएफएसी ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड सीएफएसी कम। भाई कम, मजबूत के साथ ज्यादा, कमजोर के साथ कम। सीएफएसी ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होता है और टेट्राहेड्रल का कम होता है। सो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा और एक बार दे देगा कि भाई एक 4th पीरियड का, एक 5th पीरियड का मेटल, एक 6th पीरियड का मेटल और एक नीचे वाला मेटल। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप सीएफएसी इंक्रीजेस। सेकंड थिंग, सीएफएसी ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो मेटल एटम पे जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन रेट उतना ही ज्यादा सीएफएसी। तीसरी चीज, स्ट्रॉन्ग के साथ ज्यादा, वीक के साथ कम। चौथी चीज, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा, टेट्राहेड्रल में कम। आगे बढ़ेंगे। हाउ कंपाउंड शो कलर। अब जो वीबीटी था वो कलर शो नहीं कर पा रहा था, कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा था। कलर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं, लेकिन वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो सीएफटी सेज, होता क्या है कि भाई हमारे पास ये सीएफटी में स्प्लिटिंग होती है। यस, अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी या टेम्परेचर से एनर्जी लेके दिस गेट्स एक्साइटेड टू द अबव डी ऑर्बिटल। भाई अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये सराउंडिंग से एनर्जी लेके ऊपर चले जाता है। लेकिन देखो ये, व्हेन लाइट फॉल्स फ्रॉम विजिबल रेंज, सराउंडिंग से, टेम्परेचर से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी आप लो, एनर्जी लेके ऊपर चले जाता है, ठीक है। देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड एंड जंप्स टू द हायर एनर्जी। एनर्जी बढ़ गया तो हायर एनर्जी में जंप कर गया। अब होगा क्या, चूंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है, एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा सिस्टम लेस स्टेबल, एनर्जी कम सिस्टम मोर स्टेबल, ठीक है। तो हायर एनर्जी में अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल तो रह नहीं पाएगा ज्यादा देर। सो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल, सो इट रिलीजेस एनर्जी एंड बिकम्स स्टेबल। भाई अगर सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है इट इज अनस्टेबल, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तभी जाके सिस्टम स्टेबल होगा। सिस्टम की एनर्जी कम करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि जितना लेके गया था उतना वापस आते समय दे देगा, ठीक है। अब मान लीजिए सम एनर्जी इज इक्वल टू 100 किलो जूल आपको रिलीज हो गई, ठीक है। अब 100 किलो जूल को अगर मैं लिखता हूं hc बाई लेमडा या फिर लिखता हूं h न्यू, तो जितने आप लेमडा यहां से निकाल सकते हैं बिकॉज h एंड c इज कांस्टेंट। सो लेमडा से आपको पता चल जाएगा किस वेवलेंथ की लाइट रिलीज हुई है, फ्रीक्वेंसी से आपको पता चल जाएगा किस फ्रीक्वेंसी की लाइट रिलीज हुई है। सो कुछ एनर्जी लेके गया, अनस्टेबल होने की वजह से वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो लेमडा निकाल के हम एनर्जी बता देते हैं। अब लेमडा आपके फिजिक्स में आता है, हमारे यहां केमिस्ट्री में तो ट्रिक चलता है, सुदर्शन चक्र, इसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र। होता क्या है, इसमें आई अपने आप को ज्यादा तहजीब वो नहीं देते, इसमें इंडिगो कलर यहां पे मेंशन नहीं होता, ठीक है। कहीं भी कोई भी सुदर्शन चक्र आप बना लीजिए, यू और 3 लाइन, ठीक है, ओनली 3 लाइन्स आर देयर, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, वी आई नहीं लिखना है, विबग्योर, ठीक है, YOR। अब क्या होता है, अगर रेड लेके गया होगा तो रिलीज करेगा ग्रीन, ब्लू लेके गया होगा तो रिलीज करेगा ऑरेंज, येलो लेके गया होगा तो रिलीज करेगा वॉयलेट, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करता है, जो लेके जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। अब एग्जांपल आता है, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है कि अगर कोई ब्लू ग्रीन कलर लेके गया है तो रिलीज क्या करेगा, ब्लू ग्रीन कलर लेके गया है तो रिलीज क्या करेगा, एकदम उल्टा आ जाइए, क्या ऑरेंज रेड, क्या ऑरेंज रेड रिलीज करेगा, यही आंसर था। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब कलर जो होता है ना वो 3 तरह से होता है, एक तो फाजान्स रूल जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर। अब देखो एक्सेप्शन है एक, बस मैं वही समझाने के लिए बताता हूं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके अपना इलेक्ट्रॉन कलर शो कर देगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब D0 सिस्टम, D10 सिस्टम, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ओनली D0 एंड D10 विल शो कलर बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि MnO4 माइनस में किस
रीजन की वजह से कलर शो होता है। अब MnO4 में जब आप निकालोगे ना तो Mn+7 है, Mn+7 दैट मींस D0 कॉन्फ़िगरेशन, और D0 कॉन्फ़िगरेशन विल शो कलर बट नॉट बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन। इसमें तो इलेक्ट्रॉन अनपेड है, अनपेड है ही नहीं, सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन होगा नहीं भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही ऊपर एनर्जी में जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज Cr2O7 एंड CrO4-, आई विल सजेस्ट यू मस्ट रिमेंबर दिस 3 कंपाउंड ओनली। यही 3 कंपाउंड है जो चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से कलर शो करते हैं, बाकी सारे DD ट्रांजिशन आपके सिलेबस में इतनी है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन तो इससे हो जाएंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे आइए। अब देखो क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड। सो अगर कलर्ड पता करना है तो कलर होने के लिए 2 तरह से आपको कलर पता कर सकते हैं, या तो चार्ज ट्रांसफर में बस 3 ही कंपाउंड है जो मैंने आपको बताया, MnO4-, Cr2O7- एंड CrO4-। ये 3 कंपाउंड है जो चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं, बाद बाकी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से DD ट्रांजिशन करेंगे। अब सब में निकालो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकाल लोगे। पहला एग्जांपल आपको करके बताता हूं, CONH3 ठीक है, CO+3 निकालोगे, CO+3 लिखोगे, ये रहा CO+3, भाई ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर गया, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये SFL है, दैट मींस पेयरिंग होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो DD ट्रांजिशन हो नहीं सकता, तो इसमें कलर होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। COF6 अगेन इट इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर जाता है। अब लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। CO+3 में 3D6 होता है, इसको बिना पेयरिंग के लिखिए तो देखो, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग नहीं है तो चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे छठा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर शो करेगा। क्लियर है एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, तालियां बजती रहनी चाहिए। सो ये एग्जांपल्स हैं, आप कर लेंगे। अगेन इट इज वीक फील्ड लिगेंड, 3D6 भरना है, वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन विल बी हियर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करा देता हूं। कंपेयर द वैल्यू ऑफ द CFSE, जल्दी से इसका आंसर बताइए। 1 2 3, मनीषा भारद्वाज, बहुत बढ़िया, हर्ष गुप्ता। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द CFSE। अब देखोगे तो लिगेंड सब में सेम है, लिगेंड सब में सेम है, ओके, दैट मींस सेंट्रल मेटल एटम पे आइए, कोबाल्ट, RH एंड IR। कौन रोया इधर, याद है, एज वी गो डाउन द ग्रुप CFSE इंक्रीजेस, दैट मींस 3 की सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1, 3 फिर 2 फिर 1। क्लियर, या बहुत बढ़िया। आइए 3 की सबसे ज्यादा, CFSE फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, जल्दी से करेंगे इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप देखो सेंट्रल मेटल एटम सब में सेम है, दैट मींस अब ऑर्डर आएगा लिगेंड का। तो लिगेंड के लिए मैंने बता रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा CFSE, वीक फील्ड लिगेंड कम CFSE। अब इसमें आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में खोजना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा किसका स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो जब आप देखोगे सो 4 आपको बताया था, कनाडा कोलंबो, सो ये सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मोर CFSE। बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे। नाउ चेक द स्टेबिलिटी व्हेन द लिगेंड्स आर सेम एंड चेक द स्टेबिलिटी व्हेन द सेंट्रल मेटल एटम इज सेम। अब मैं बताऊं, अगर मान लीजिए 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं, अगर उसमें लिगेंड सेम है तो उसका स्टेबिलिटी कैसे चेंज करेंगे, चार्ज अपॉन साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। भाई अगर लिगेंड सेम है तो चार्ज अपॉन साइज के सेंट्रल मेटल एटम से देखो, अगर सेंट्रल मेटल एटम ही सेम है तो चार्ज अपॉन साइज लिगेंड का देखो। क्लियर भाई, अगर लिगेंड सेम है तो चार्ज अपॉन साइज देखेंगे स्टेबिलिटी के लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, निशु, मनीषा, मानस, गरिमा एंड आदिति, सौम्या, बहुत बढ़िया, अभय प्रताप, श्लोक, रोहन, प्रीतम, वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। सो CFSE यहां आपका होता है खत्म, और आपका VBT भी खत्म हो चुका है कल, आप आज, और उससे पहले IUPAC खत्म हो चुका है। एंड द थर्ड फेज इज आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत गिने चुने क्वेश्चंस, मतलब इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और JEE मेंस, सो कुछ ही चीज इंपॉर्टेंट है, सारा आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस में तो बहुत डीप में जाना है, ऑब्वियसली विल गो फॉर दैट, बट अगर आप नीट और JEE मेंस को फिलहाल के लिए टारगेट कर रहे हैं ना, सो आई विल सजेस्ट उतना डीप में मत जाइए। सो अब मैं आइसोमेरिज्म के लिए एक बहुत स्पेशल लेक्चर आपके लिए प्लान करूंगा, जो ओनली दैट थिंग विल बी टॉट इन दैट, जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे। पूरा पूरा पढ़ने का मतलब नहीं, ठीक है, अभी वो टाइम नहीं है,
ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे। आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कुछ बचता नहीं है। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट कैन लीड यू टू योर सक्सेस। ठीक है, दैट ओनली कैन लीड यू टू सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। योगेंद्र नाहर कह रहे हैं कि जॉन टेलर क्या होता है। जॉन टेलर इफेक्ट के लिए आप लिखेंगे जॉन टेलर कैरियर पॉइंट या जॉन टेलर विशाल तिवारी, तो आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, आप वहां से प्लीज देख लीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत बढ़िया। आइसोमेरिज्म लेंदी नहीं है, मैं आपको क्रैश कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट करा दूंगा। आइसोमेरिज्म नहीं लेंदी है, ठीक है, तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत बढ़िया निशिकांत। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड राजस्थानी भाषा में बोले तो खंबा गड़ी। बाय बाय।